शेयर मार्केट में वो शेयर आप कैसे ढूंढें जो इस समय ट्रेंड में चल रहे हों, या ट्रेंडिंग शेयर जो होते हैं वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। देखिए, मैं आपको आज एक ये स्कैनर को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जिसका नाम है स्कैनएक्स, जिसका URL है scanex.trade। ये जो है ये धन द्वारा आपके लिए लाया गया है और इसमें आपको धन में जो आपके सारे फीचर हैं वो आपको सब यहाँ पे मिल जाते हैं और आप अपने धन अकाउंट में लॉगिन करके ये सारी चीज़ें भी आप डायरेक्टली यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसमें आज जो स्कैनएक्स में आपको जो फीचर मैं दिखाने वाला हूँ वो है स्क्रीनर, और इफेक्टिवली मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपना खुद का स्क्रीनर बना सकते हैं जो आपको बताएगा कि आपका ट्रेंड क्या ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है और किस किस शेयर में। और ये जो है ये इसमें ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्क्रीनर जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये स्क्रीनर वाला जो पेज है इस पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपके लिए ऑलरेडी जो है वो 5 कैटेगरीज हैं और उसमें बहुत सारे स्क्रीनर हैं। जैसे कुछ फंडामेंटल बेसिस पे स्क्रीनर बनाए गए हैं, कुछ टेक्निकल बेसिस पे आपके लिए स्क्रीनर बनाए गए हैं। थोड़ा टाइम स्पेंड करें तो इनमें से काफ़ी अच्छे स्क्रीनर्स हैं, जो ये गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, मोमेंटम स्टॉक्स, ये काफ़ी अच्छे स्क्रीनर्स हैं। इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये सारे स्क्रीनर्स जो हैं वो आपके लिए अच्छे यूज़ हो सकते हैं कि इंट्राडे में किस शेयर में इंट्राडे क्रॉसओवर हो रहा है, बुलिश से बियरिश की साइड या बियरिश से बुलिश की साइड। प्राइस और वॉल्यूम बेस आपके स्क्रीनर्स हैं, फिर कैंडलस्टिक बेस आपके स्क्रीनर हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है ये आपके पर्सनल अपने स्क्रीनर, शायद आपके केस में अभी यहाँ कुछ नहीं होगा, तो ये मैंने कुछ मेरे लिए बनाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो लिंक है क्रिएट न्यू स्क्रीनर, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं ये। और इनमें आप कोई भी वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन में आप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन किस रेंज में होना चाहिए, प्राइस किससे ऊपर किससे नीचे, ईयरली रेवेन्यू कम से कम कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, FIA होल्डिंग, DI होल्डिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। और इनमें से कुछ आपको डिलीट करना है तो ये इस तरीके से आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप अपना ट्रेंड के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेंड के लिए आपको जो है मैं सजेस्ट करता हूं कि पहला आप एक यूज़ करें RSI, दूसरा आप यूज़ करें MFI, और तीसरा आप जो है वो यूज़ करें वो है आपका EMA, यानी आपका प्राइस जो है EMA 10 से ऊपर हो। तो ये 3 चीज़ें जो है वो अभी हम फिल्टर में यहाँ पे हम सेट करेंगे कि RSI, मान लीजिए अगर RSI 60 से ऊपर है तो यानी ट्रेंड पॉजिटिव है, MFI लेट्स से 60 से ऊपर है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, हमारा प्राइस अगर EMA 10 से ऊपर है तो प्राइस पॉजिटिव है। इसी तरह से आप अगर उल्टा लगाएंगे कि RSI जो है वो 30 से नीचे है तो ट्रेंड नेगेटिव है, MFI 30 से नीचे है तो ट्रेंड नेगेटिव है, आपका अभी प्राइस EMA 10 से नीचे है तो ट्रेंड नेगेटिव है। तो तीनों कंडीशन मीट हो रही हैं तो ट्रेंड नेगेटिव है, ऊपर की साइड की तीनों कंडीशन मीट हो रही हैं तो ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये इस तरह का हम अभी फिल्टर के थ्रू हम ये बनाएंगे। तो आइए हम ये शुरू करते हैं। ये ऐड फिल्टर्स पे हम आते हैं, यहाँ हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे देखिए, प्राइस पे, टेक्निकल, कैंडलस्टिक, फाइनेंशियल, परफॉर्मेंस, इनकम, बहुत सारे आपको जो है वो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं RSI वगैरह आपको यहाँ टेक्निकल पे मिल जाएगा। प्राइस तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो दिख ही रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आता है। तो इसमें हम एक तो ऐड कर देंगे हम हमारा RSI, और दूसरा हम देखेंगे हमारा MFI जो कहाँ है, हाँ ये रहा। तो ये हमारा हो गया MFI। अब इन दोनों को हम अप्लाई कर देते हैं तो अभी ये यहाँ पे आ गया है। अब 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी वो, जैसे हम बोलते हैं कि RSI जो है वो हमारा 60 से ऊपर हो। मैं नॉर्मली 60 से ऊपर को जो है वो पॉजिटिव मानता हूं, कुछ लोग 70 से ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 60 के ऊपर जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड आपको दिखा देता है। इसी तरह से आपका जो MFI है उसको भी अगर आप 60 से ऊपर रखेंगे तो ये भी जो है वो आपके लिए, इससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाऊं। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप, तो अभी ये RSI और MFI डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको 253 रिजल्ट मिल रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ मैं वही शेयर देखूं जो निफ्टी 500 में हो, मतलब जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज हैं उन्हीं के शेयर दिखाएं, उसके बाहर के शेयर ना दिखाएं। तो इसको भी मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपके पास 44 शेयर रह गए हैं देखने के लिए। ठीक है, अब मैं एक और जो मैंने बोला प्राइस भी मैं डाल देता हूं कि प्राइस में ये यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम रेंज नहीं डालनी है, तो इसमें ये एडवांस वाला ऑप्शन आता है। आप इस पर क्लिक करके
और मेरा प्राइस जो है दैट शुड बी मोर देन EMA 10। तो इसमें हम EMA ढूंढ लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। और ये अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हैं तो मिनट्स में रख सकते हैं, मैं डे के हिसाब से देख रहा हूँ तो मैं 10 डे का रख रहा हूँ। तो प्राइस जो है वो 10 डे का EMA हो, उससे ऊपर हो। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 39 शेयर्स आपके लिए अब यहाँ पे बचे हैं। तो ये 39 शेयर्स जो हैं, फिर से बता दूं, कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, ना बाइंग की ना सेलिंग की। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्क्रीनर फीचर यूज़ करके किस तरह से आप अपना ट्रेंड निकाल सकते हैं। तो RSI 60 से ऊपर है तो पॉजिटिव ट्रेंड है, MFI 60 से ऊपर है तो पॉजिटिव ट्रेंड है, और इस समय प्राइस जो है वो 10 डे EMA के ऊपर चल रहा हो तो पॉजिटिव है। और उसमें अगर आप निफ्टी 500 में देखेंगे तो आपको 39 कंपनीज मिलेंगी, सब में देखेंगे तो आपको 208 कंपनी मिलेंगी। आप सिर्फ निफ्टी 50 में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये 5 कंपनियाँ मिली। तो आप कितनी रेंज में आप देखना चाहते हैं। नॉर्मली मैं निफ्टी 500 को जो है वो काफ़ी अच्छी डेप्थ मान लेता हूं, तो 500 में से आपको 39 कंपनी आपको मिल गई हैं। अब इनमें आपको किसी पे भी रिसर्च करना हो तो आप इस कंपनी पे इस तरह से क्लिक कर सकते हैं, तो आपको पूरा इनका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा जो है वो आपको पेज मिल जाता है, जहां उनमें उनके क्या क्वार्टरली रिजल्ट रहे हैं, क्या उनका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न और उनका पीयर के साथ कंपैरिजन भी आपको इस तरह से मिल जाता है। तो अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड के लिए ये जो है, अब जैसे ये पॉजिटिव ट्रेंड का हो गया। अब इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए नेगेटिव ट्रेंड का बनाना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। RSI आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं, और मैक्सिमम RSI अगर आप बोलें कि 30 में मैक्सिमम RSI रखता हूँ तो RSI 30 से कम हो तो अभी देखिए MFI ऊपर और RSI नीचे, ये बहुत रेयर होता है। यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको भी मैं 30 कर देता हूँ, और प्राइस जो है वो मोर देन की बजाय मैं लेस देन कर देता हूं। तो अभी आपको जो शेयर यहाँ पे 12 शेयर जो मिले हैं निफ्टी 500 में से, तो इस समय सिर्फ 12 शेयर हैं जिनका प्राइस EMA 10 से नीचे चल रहा है, RSI 30 से नीचे है और MFI भी 30 से नीचे है। तो ये वो शेयर हैं जो इस समय नेगेटिव ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इस तरह से आप नेगेटिव ट्रेंड वाले भी शेयर ढूंढ सकते हैं और पॉजिटिव ट्रेंड वाले शेयर भी ढूंढ सकते। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।